नमस्कार, मैं सगुन चौरसिया। मॉडर्निस मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं इस समय दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में मौजूद हूँ, जहां आम आदमी पार्टी के द्वारा एएसएपी का लॉन्च किया गया, जिसका मोटो पॉलिटिक्स में यूथ को लाना और उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करना है। इस दौरान दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, अवध ओझा और पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो चलिए जानते हैं इस एएसएपी का मेन मोटो क्या है। सर, यूथ को पॉलिटिक्स में लाना, ये आप किस नज़रिए से प्रेज़ेंट करेगा? देखिए, यूथ को पॉलिटिक्स में लाना नहीं, यूथ की अपनी पॉलिटिक्स है। यूथ को पॉलिटिक्स के प्रति अवेयर करना, यूथ को डेमोक्रेसी के प्रति अवेयर करना, एसेप का ये टारगेट है। एसेप आज जो स्टूडेंट विंग एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स अरविंद केजरीवाल जी ने लॉन्च किया है, उसका मकसद ही यही है कि देशभक्त तैयार करने हैं पूरे देश में। अभी क्या होता है, अभी जो सारी पार्टियों की स्टूडेंट विंग है वो 5% स्टूडेंट्स तक सीमित है। 50,000 कॉलेज है देश भर में, उसमें से 5% कॉलेज या यूनिवर्सिटी में चुनाव होता है। सारी पार्टियां वही स्टूडेंट विंग बनाती हैं। सिर्फ हम उस 5% में तो चुनाव लड़ेंगे ही, पर बाकी 95% जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी एंगेज करेंगे, सोशल सर्विस में एंगेज करेंगे, उनको देशभक्ति कूट कूट के उनके अंदर भरेंगे, उनको पॉलिटिक्स से और डेमोक्रेसी से रूबरू कराएंगे, उनको उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी मुहैया कराएंगे, ताकि उनका इंटरेस्ट बने डेमोक्रेसी के प्रति। तभी तो डेमोक्रेसी स्ट्रांग होगी देश की, तभी तो देश आगे बढ़ेगा। सर, बोला जा रहा है कि दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी है वो कमज़ोर होती जा रही है, तो ये ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स लाना, ये उसको बढ़ा बढ़ा पाएगा? कौन बोल रहा है ये? आप जाके उन पेरेंट्स से पूछिए जिनके बच्चों की स्कूल में फीस बढ़ गई है। उनसे पूछिए कि आम आदमी पार्टी उनके दिल में मजबूत हुई है या कमजोर हुई है। जिनके घरों में आज पावर कट लग रहे हैं, उनसे एक बार जाके पूछिए तो सही कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में मजबूत हुई है या कमजोर हुई है। जो लोग 2% से आम आदमी पार्टी दिल्ली में चूक गई इस चुनाव में, लोगों को एहसास हो रहा है कि उन्होंने क्या खोया है। इससे आम आदमी पार्टी का ब्रांड और ज्यादा मजबूत हुआ है, लोगों के मन में ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स के प्रति फेथ और ज्यादा बढ़ा है। इसलिए आम आदमी पार्टी मजबूत हो रही है, कमजोर नहीं हो रही। आम आदमी पार्टी को कभी भी दो चार लोगों के आने या जाने से फर्क नहीं पड़ा। हम एक आइडिया हैं, हम एक विचार हैं, और विचार व्यक्तियों पर निर्भर नहीं करता, व्यक्ति विचारों पर निर्भर करते हैं। सर, अभी कुछ ही दिन, 1-2 दिन हुए, बहुत सारे नेताओं ने पार्टी छोड़ दी और उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली। सर, उस पे आप क्या? ये तो बहुत रूटीन है। हमने तो मेयर चुनाव हुआ तभी कहा था कि बीजेपी 5-5 करोड़ रुपए दे रही है पार्षदों को, हमने इसीलिए मेयर चुनाव में हिस्सा नहीं लिया था। अब किसी को पैसे लेके अगर जाना है तो जाए, वो हमारी पॉलिटिक्स का हिस्सा वैसे भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम तो बदलाव करने के लिए आए हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ऐसे लोगों के जाने से पार्टी कमजोर नहीं होती है, मजबूत होती है। क्योंकि जो लालच में जो व्यक्ति इधर उधर जा सकता है वो चला गया, उससे तो पार्टी और ज्यादा साफ सुथरी हो गई, और ज्यादा निखर गई, उससे और ज्यादा मजबूत हो गई, हमारे कार्यकर्ताओं को और ज्यादा मौका मिलेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसे इन लोगों के आने जाने से कोई खास फर्क पड़ता है। सर, आपने कहा कि पेरेंट्स और लोग, दिल्ली के लोगों ने मिस करे, पर विपक्ष का ये कहना है कि केजरीवाल जी ने तो पूरी दिल्ली बेच खाई, बसों का हाल बुरा कर दिया और उनको मतलब सही से चलाया नहीं। तो विपक्ष तो आज के दिन हम हैं, सरकार का ये कहना है, सरकार का ये। सरकार का ये कहना है। हाँ। तो सरकार का काम आरोप लगाना थोड़ी होता है, सरकार का काम तो काम करना है। तो अगर वो काम कर रहे होते तो चुपचाप काम कर रहे होते, काम नहीं कर रहे हैं इसलिए आरोप लगा रहे हैं। तो इसका मतलब बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी को काम करना नहीं आता। 3 महीने में इनकी उपलब्धियां क्या हैं? 3 महीने में इनकी उपलब्धियां हैं, 10 साल से जो पावर कट नहीं लग रहे थे वो लगने लग गए। प्राइवेट स्कूल के पेरेंट्स का 10 साल में कभी एक सिंगल प्रोटेस्ट नहीं दिखा सकते, वो प्रोटेस्ट होने लग गए। बसों के मार्शलों के सड़कों के ऊपर आंदोलन हो रहे हैं। जो मोहल्ला क्लिनिक बने थे उनके डॉक्टर्स जो इलाज करते थे लोगों का, वो आज सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं। तो इन्होंने 3 महीने के अंदर क्या कमाया? इन्होंने झूठ ही तो कमाया, इनका नाम खराब ही तो हुआ है 3 महीने में। मुझे लगता है कि लोगों को अब ये एहसास हो रहा है कि जिस शिद्दत से लड़ना चाहिए था आम आदमी पार्टी के लिए, शायद उसमें कहीं वो चूक गए, और उसका अफसोस दिल्ली के लोगों को आज के दिन हो रहा है। शुक्रिया, शुक्रिया। मैम, जैसा कि बोला जा रहा है कि यूथ पॉलिटिक्स में आना चाहिए, और यूथ से बात भी पहले हुई थी तो वो आना नहीं चाहते, बट अब वो आना, आपकी जो पार्टी है वो फोर्स कर रही है कि यूथ को आना चाहिए, चीज़ें देखनी चाहिए, तो आपका इस पे क्या कहना देखिए, आई जस्ट ऑलवेज से कि आम आदमी पार्टी ने ये जो यूथ विंग किया है तो उसमें एक ही एजेंडा है, एजुकेशन का। पहले जो यूथ विंग्स चलते थे वो पावर पे, मसल पावर के ऊपर और गुंडागर्दी, ये पॉलिटिकल सिस्टम, ये सब होता था। बट आम आदमी पार्टी के जो यूथ विंग है उनका मेन एजेंडा ही एजुकेशन है। उन्होंने एक्टिविटीज़ करवानी है, कल्चरल एक्टिविटीज़ करवानी है, उन्होंने ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन्स करवाने हैं, टैलेंट हंट करवाने हैं। दे विल प्ले द मेन रोल ब्रिज मेकिंग का, ग्रास रूट लेवल के लोगों के साथ, पार्टी के साथ, कि
ग्रास रूट के ऊपर कौन सी प्रॉब्लम चल रही हैं. सो बेसिकली दे विल बी अ सोशल एक्टिविस्ट. आई थिंक सोशल एक्टिविस्ट होना बहुत ज़रूरी है. मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स करनी चाहिए पर सोशल एक्टिविस्ट होना बहुत ज़रूरी है. अगर सोशल एक्टिविस्ट ज़्यादा होंगी तो हमारे समाज में बुराइयाँ कम होंगी. मैम ये जो लॉन्च हुआ है ये आपका एसएप, ये पहले इसको नाम चेंज किया गया है, इसका पहले कुछ और नाम था और अब नाम चेंज हो, तो इस नाम से अब क्या डिफाइन? देखिए इस नाम से ये डिफाइन होता है कि जैसे अनदर टाइप ऑफ, एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स एक अनदर टाइप ऑफ पॉलिटिक्स है जिसमें सोशल एक्टिविज्म इन्वॉल्व है, कल्चरल एक्टिविटीज इन्वॉल्व है. सो हर तरीके की एक पॉलिटिक्स होनी चाहिए. जैसे कि सर ने बोला कि नॉट ओनली पॉलिटिक्स फॉर फाइटिंग इलेक्शन, द पॉलिटिक्स शुड बी देयर फॉर अ सोशल एक्टिविज्म. तो मैम ये बोला जा रहा है कि पॉलिटिक्स में जो बोला जा रहा है कि पॉलिटिक्स ही बिजली लाती है, वो डिसाइड करती है चीज़ों को, तो इसमें यूथ क्या किस तरीके से भाग? देखिए उनको अवेयरनेस होगी इस चीज़ की. यूथ को हमेशा से ये लगता है कि वाई वी विल पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स, इट्स नॉट, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है. देखिए अगर आप जॉब ले रहे हो, अगर आप जिस देश में पढ़ाई करके ऊपर जा रहे हो, अगर आप सरकारी नौकरी में भी जा रहे हो तो पॉलिटिक्स ही चला रही है उसको. कितनी नौकरियां मिलनी है, कितना सब कुछ होना है. सो मुझे लगता है कि कॉलेज लेवल के ऊपर हर एक स्टूडेंट को पॉलिटिक्स का पार्ट बनना चाहिए सो दैट कि उनको सोसाइटीज़ के इश्यूज़ के बारे में अवेयरनेस मिलती रहे. थैंक यू मैम. आम आदमी पार्टी के छात्र इकाई के शुभारंभ के इस मौके पर मंच पर मौजूद हम सबके बहुत ही सम्मानित दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री बड़े भाई मनीष सिसोदिया जी, आम आदमी पार्टी पंजाब इकाई से भाई मीत हेर जी, डाडा साहब, पंजाब की पूर्व मंत्री और खरड़ से एमएलए बहन अनमोल गगन मान जी, सोनिया मान जी, बहुत ही छात्रों के साथ जो जुड़े हुए हैं बड़े भाई अवध ओझा जी, यहाँ पर मीडिया से जो लोग मौजूद हैं उन सबको और सभी नौजवान साथियों को मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल. आप सबको इस शुभारंभ की बहुत बहुत सभी से पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ. और एक बहुत ही मशहूर कथन है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है. तो इस जवानी को अब इस देश की राजनीति में सक्रिय होने का आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा अवसर दे रही है. और मैं एक चीज आपसे कमिटमेंट कर सकता हूँ कि 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी बनी थी, अभी 26 नवंबर 2025 आना है. 13 साल के अंदर इस देश के अंदर आम आदमी पार्टी ने राजनीति में क्या बदलाव किए हैं उस सब के हम गवाह भी हैं और हम फरमान भी हैं. हमने इस चीज को बहुत तेजी से इस व्यवस्था को बदलते हुए देखा है और लोग इंतजार कर रहे हैं कि अच्छे लोग आए, काम करने वाले लोग आए. मुझे पूरा विश्वास है एएसएपी जो हमने नाम रखा है आम आदमी पार्टी की इस छात्र इकाई का, ये आने वाले दिनों में छात्र राजनीति के अंदर एक नई क्रांति को जन्म देगी. आपके शिक्षा से जुड़े मसलों से लेकर और कॉलेज से जुड़े मसलों से लेकर, आपके रोजगार से लेकर और देश की राजनीति को किस दिशा में लेके जाना है उसको एएसएपी एक बेहतर दिशा दे पाएगी. मुझे यहाँ पर बुला के इतना सम्मान देने के लिए, पहले बुलवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ. और ये इस उम्मीद के साथ आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ कि आने वाले समय में एएसएपी बहुत ही बड़ी छात्र इकाई के रूप में एक सक्रिय रूप से सामने आएगी. बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद. भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद. नमस्कार, राम राम, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह. सब तो पहलों मैं धन्यवाद कहूँगी मनीष सिसोदिया जी का, साडे अरविंद केजरीवाल जी का, सरदार भगवंत सिंह मान जी का, मीत हेयर जी का, साडे अनमोल गगन मान, साडी आर्टिस्ट इंडस्ट्री ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ एक ਵੱਡਾ रोल ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ. ਸੋ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਪਤਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਮ ਵੈਰੀ ਨਿਊ ਹੇਅਰ. ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ. ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੂੰਗੀ. ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੀ ਛਾਪ ਛੱਡੀ ਹੈ. ਔਰ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ
ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਜ਼ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਮੈਂ ਫਿਲਮੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਸੋ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅਰਲੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਲਈ। ਸੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਮੇਨ ਐਸੈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪਰੈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੋ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਾਰਟੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ, ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿੰਗਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਨ ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿੰਗਸ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਛਾਪ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿੰਗਸ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿੰਗਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿੰਗ ਦੀ ਇਹ ਛਾਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਪਲਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਲਰਨਿੰਗ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆਲਰੇਡੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੂਗੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਿਲਡਅਪ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਨਪੁਟਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਿੰਗਸ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿੰਗਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਂਡ ਦੇ ਪਲੇ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਾਰਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਬੁਨਿਆਦ ਲੈ ਕੇ आएंगे। सो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये आज जब हम एएसजेपी को लॉन्च कर रहे हैं तो मुझे याद आ रहा है आंदोलन का दिन, और हमने कुछ साथियों ने मिलकर आईएएस की युवा मंच बनाया था। और ये जो लाल कुर्ता देख रहे हैं ना, ये लाल कुर्ता वही आईएएस युवा मंच के लोग पहनते थे, और उसका खौफ ऐसा था पुलिस में कि अगर हम 50 हो तो फिर 550 जमा हो जाते थे। उनको पता था अगर ये लाल कुर्ता वाले आ गए तो कुछ न कुछ हमारा नुकसान या परेशान हमको करेंगे, तो जोश कुछ ऐसा होना चाहिए। दूसरी बात कि मुझे याद है जब हम पॉलिटिकल पार्टी बन गए थे और दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन हुआ था निर्भया का। तो जब निर्भया का आंदोलन हुआ तो उसमें चूंकि हम लोग लीड तो कर रहे थे, बाद में ये चर्चा हुई कि पॉलिटिकल पार्टी हिस्सा नहीं लेगा, तो हमने कहा फिर कैसे करें। हमने आनंद फानंद में एक बॉडी बनाई, CYSS, छात्र युवा संघर्ष समिति। और जब वो निर्भया के आंदोलन में फिर उस आंदोलन का हम लोग लीड कर रहे थे, तो जब हम ये लॉन्च रख रहे थे CYSS का, तब कुछ वक्ता आए, उन्होंने बताया, योगिंदर जी शायद मेरे ख्याल से उसमें आए और बताया उन्होंने कि आपके इस नाम को देखकर मैं इमोशनल हो गया, चूंकि जब जेपी का आंदोलन था तब हमने छात्र संघर्ष वाहिनी बनाया था। तो CYSS जब वो बॉडी बनी, उन्होंने सभी बच्चों ने खूब दिल्ली में घूम घूम कर काम किया, लोगों को अवेयर किया, और आज ASAP बन रहा है। और ASAP के सभी साथी यहाँ पर मौजूद हैं, जो पदाधिकारी हैं वो मौजूद हैं। मैं मानता हूँ कि आपकी संख्या बहुत बड़ी है, जगह छोटी थी, तो आप सब लोगों को ये लिमिट करना पड़ा कि आना किसको है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जब ये ASAP संगठन बन रहा है तो ASAP केवल राजनीतिक प्राप्ति का मंच नहीं होना चाहिए। ये ASAP एक क्रिएटिविटी है ना, ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की बात करें, क्योंकि देश में दुविधा ये है कि नैरेटिव जो ऊपर बनाने वाले लोग हैं वो बहुत होशियार है, अपनी नैरेटिव पर देश को चर्चा कराने के लिए मजबूर कर रहे हैं।
और मैं राजनीति में हूं। और उसके बाद एक बहुत बड़े बैंकर ने व्यंग में कहा था कि राजनीति एक खेल है, चालाक खेलते हैं, वो पूरे दिन चर्चा करते हैं, तो उनको पता है कि चर्चा क्या करवाना है। तो उस चर्चा को रोकने के लिए आप सबको एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की बात हर गली कूचे में जाकर करना है, ये उद्देश्य होना चाहिए, मैं ये मानता हूं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जब आज एपी को हम सब लोग लॉन्च कर रहे हैं और आप सभी छात्र यहां बैठे हैं, इस देश का दुर्भाग्य है कि टॉप 200 की लिस्ट में देश का एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। तो यह मुद्दा बने, ये जिम्मेदारी एएसएपी की होनी चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ जितने भी पदाधिकारी बैठे हैं, इसकी संख्या बड़ी करके दिल्ली नहीं पूरे देश में ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स को लेकर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारा आभार। एक बार पेश को दीजिए। भारत माता की इंकलाब। हमारे बहुत ही आदरणीय फॉर्मर आउटस्टैंडिंग एंड रेवोल्यूशनरी एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी, पंजाब से हमारे एमपी साहब मीत हेयर जी, एमएलए साहब जरनैल सिंह जी, सौरभ भारद्वाज जी जिन्होंने हमें इनवाइट किया यहाँ पे, और सोनिया मान जी स्टेज पे हैं, और जितने भी लोग बैठे हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए और आप लोगों के सामने अपनी बात रखने के लिए। समय बहुत कम समय में बात करनी है, सो हम 2-3 बातें करेंगे बस। सो आप में से बहुत सारे हिस्ट्री के स्टूडेंट होंगे जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है। मैं खुद हिस्ट्री की ग्रेजुएशन में मेरे पास हिस्ट्री सब्जेक्ट था। तो 2 क्रांतियों की हम बात करते हैं और उसमें यूथ के रोल की बात करते हैं। एक अमेरिका में 76 में आई, और वहां पे जो फाउंडिंग फादर्स है अमेरिका में, जिन्होंने जेम्स मेडिसन फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कितनी एज हो रही होगी, जिन्होंने अमेरिका का संविधान लिखा 25 साल। अलेक्जेंडर हैमिल्टन अमेरिका के पहले खजांची, फर्स्ट प्रेसिडेंट, कितनी एज रही होगी उनकी, 21 साल। अब दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है अमेरिका की, 44 साल के पहले प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट बने वहां पे। तो अब हम भारत देश की बात करते हैं। 3 नाम बताओ जिन्होंने क्रांति लेकर आई थी इंडिया में, भारत में, जिन्होंने क्रांति लेकर पूरे देश में जाकर अगर आप 3 नाम पूछो, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। भगत सिंह की एज कितनी थी? 23 साल जब फांसी पे चढ़े। सुखदेव की एज कितनी थी? 23 साल। राजगुरु की एज कितनी थी? 22 साल। उधम सिंह की एज कितनी थी? 17 साल। यूथ है जो क्रांति लेकर आता है, यूथ है जो रेवोल्यूशन लेकर आता है। यूथ ने अमेरिका से लेकर भारत तक जो बदलाव है, चेंज आया, क्योंकि यूथ में पैशन होता है, यूथ में कुछ कर गुजरने की तमन्ना होती है, यूथ फ्रेश है, यूथ का अपने देश के लिए एक जज्बा होता है, प्योरिटी ऑफ थॉट्स होती है उनमें। तो हम पीछे क्यों हैं? भारत कितना टाइम हो गया, कितना समय निकल गया आजादी के बाद, पीछे क्यों है? क्योंकि आज पॉलिटिशियन 50+ जिनकी एज है उनको टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि वोट देने जाता है। 50+ वाले वोट देने जाते हैं, 30-20+ वाले अंडर 40-35 इनको लगता है तो वोट ही नहीं डालते, वोट देने की पावर यूज नहीं कर रहे। यही बात है कि हम वोट नहीं देते और यूथ की बात नहीं करता कोई भी। पूरे देश में अरविंद केजरीवाल जी इज द फर्स्ट पॉलिटिशियन जिन्होंने यूथ को आगे लेकर आए। उसके सबूत में अभी आपको दूंगी। पहला सबूत मैं खड़ी हूं, 29 साल की उम्र में मुझे यूथ प्रेसिडेंट बनाया गया, पहली महिला। जेंडर बेस्ड नहीं पार्टी है, टैलेंट देखती है। पहली महिला बनी मैं 29 साल की उम्र में, यूथ की प्रधान पंजाब की। 32 साल की उम्र में मुझे मंत्री बना दिया गया, एमएलए बना दिया गया। दूसरा मैं सबूत देती हूँ, मीत हेयर जी बैठे हैं, ये भी अंडर 35 है, एमएलए बने, मंत्री बने, अब एमपी है।
कितने उदाहरण दें आपको? 70% पंजाब के जितने एमएलए हैं सभी यूथ है। सो अरविंद केजरीवाल जी ने यूथ को मौका दिया, रेवोल्यूशनरी आइडियाज को मौका दिया है। और हमारे यूथ में क्या है, जॉन एफ कैनेडी, उन्होंने एक उदाहरण दी थी, वो भी अमेरिका से हुए, कि ये मत देखो कि आपने देश आपके लिए क्या कर रहा है, ये देखो आप देश के लिए क्या कर सकते हो। आज ASAP एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स, इसकी शुरुआत हम कर रहे हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि जैसे इसका नाम है, आज भी मैं अनुराग भाई से आते हम बात कर रहे थे कि अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स, जितने आज आप मेरे सामने साथी बैठे हैं इस बात से सहमत होंगे कि हमारे देश की जो पॉलिटिक्स, जो कॉम्प्रोमाइज, जो सेटलमेंट की पॉलिटिक्स, कि मैं आऊंगा मुझे मत कुछ कहना, जब आप आएंगे तो मैं आपको कुछ नहीं करूंगा। अगर उस पॉलिटिक्स के अगेंस्ट किसी ने कोई अल्टरनेटिव दिया और लकीर खींचकर पॉलिटिक्स की तो अरविंद केजरीवाल जी हैं, जिन्होंने पूरे देश में एक नई पॉलिटिक्स की शुरुआत की, जो भाई तीजावाद की पॉलिटिक्स थी कि जी मंत्री का बेटा एमएलए बनेगा, मंत्री का बेटा चेयरमैन बनेगा, उसको खत्म किया। उसकी सबसे बड़ी उदाहरण जैसे अनमोल ने कहा, मैं अनमोल और मेरे जैसे कितने दिल्ली में, पंजाब में, गुजरात में युवा हैं जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, जिनको मौका दिया और विधानसभा से लेकर लोकसभा तक पहुंचे। तो आप जितने युवा यहाँ मौजूद है, जितने उपस्थित है, जितने सुन रहे हैं, मैं सभी से कहूंगा कि जैसे अनुराग भाई ने कहा, जरूरी नहीं कि हमें मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आना है, एमएलए बनना है, एमसी बनना है, एमपी बनना है। आज सबसे बड़ी जरूरत है कि युवा देश का पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, क्योंकि आज बहुत से युवा कह देते हैं कि जी हमें क्या लेना, हमें तो अपनी पढ़ाई करनी है, उसके बाद नौकरी करनी है। लेकिन सुबह से शाम तक जो लाइट चल रही है, जो लाइट किस रेट पड़ेगी, ये डिसाइड पॉलिटिक्स करती है। आप कितनी फीस भरेंगे, कैसी आपको पढ़ाई मिलेगी, देश में ये सारा कुछ पॉलिटिक्स डिसाइड करती है। आपको नौकरी मेरिट पे मिलेगी नहीं मिलेगी, सारा कुछ पॉलिटिक्स डिसाइड करती है। अगर सारा कुछ हमारा फ्यूचर, हमारा देश कैसे चलेगा, पॉलिटिक्स डिसाइड करती है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमें कोई मतलब नहीं। तो आम आदमी पार्टी का जो स्टूडेंट विंग, एक अल्टरनेट पॉलिटिक्स का हमें प्लेटफॉर्म मिला है। तो मुझे लगता है कि जितने देश के युवा हैं, क्योंकि दुनिया का सबसे युवा देश है और देश किस दिशा में जाएगा ये युवा डिसाइड करेगा, तो मुझे लगता है कि इससे कोई बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। हम सभी मिलके काम करेंगे और देश को एक नई दिशा देने का काम करेंगे। सो मैं इन्हीं शब्दों से सभी का धन्यवाद करता हूँ। और आज नए जो हमारा स्टूडेंट विंग लॉन्च हो रहा है, इसके आप सभी को बधाई देता हूँ। थैंक यू। मैं यहाँ उपस्थित सभी लोगों को सादर प्रणाम करता हूँ। अल्टरनेट एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स, एक बड़ी प्यारी कहावत है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। कभी कभी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको बहुतायत में, मतलब मेजॉरिटी में लोग नहीं समझ पाते। डेमोक्रेसी दुनिया का इतना नोबल प्रिंसिपल है कि अगर डेमोक्रेसी शब्द का मतलब देश की मेजॉरिटी जनता समझ जाए, सिर्फ उस शब्द का मतलब कि डेमोक्रेसी शब्द का मतलब क्या है। फ्रीडम स्ट्रगल हुआ, गांधी जी का इतना बड़ा रोल रहा फ्रीडम स्ट्रगल में, लड़ाई करते हुए वो कहीं नहीं दिख रहे। बड़े सारे लोग इस बात का सवाल करते हैं कि भाई गांधी जी कहां लड़ रहे हैं। लड़ाई से बड़ा काम जो उन्होंने किया वो था अवेकनिंग और अवेयरनेस का काम। आज इस देश को जो सबसे बड़ी जरूरत है, सबसे बड़ी, कि इस देश की जनता ये समझे, ये जाने कि इस देश का पूरा शासन, सत्ता सब उसके हाथ में है। और डेमोक्रेसी में उसे सरकार से मांगना क्या है, लेना क्या है। आम आदमी पार्टी सत्ता में आई और उसने एक इतना बड़ा काम किया, एक इतना बड़ा मुद्दा उठाया जो शायद मुझे लगता है इस देश के हर व्यक्ति की जरूरत थी और है भी। या तो नेचुरल रिसोर्स होता है कंट्री के पास या ह्यूमन रिसोर्स। और हमारी पार्टी और हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने जो सबसे बड़ा काम किया, जिसकी चर्चा लगभग सारे देश, पूरी दुनिया में हो रही, हमारे
माननीय पूर्व शिक्षा मंत्री जी सिसोदिया जी बैठे हुए हैं, एजुकेशन रेवोल्यूशन का जनक कहा जाता है। दो काम दिल्ली में, एक एजुकेशन, एक हेल्थ, इन दोनों काम को दिल्ली गवर्नमेंट ने इतना जबरदस्त तरीके से प्रमोट किया, जिसका मेन उद्देश्य था कि ह्यूमन रिसोर्स को स्ट्रांग बनाया जाए। जापान एक कंट्री है जिसके पास कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं, उसने सिर्फ एक काम किया, ह्यूमन रिसोर्स को मजबूत किया, और आज जापान दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी है। तो ये ASAP जो बनी, उसके पीछे जो उद्देश्य है, मेन उद्देश्य कि इस देश की जनता को इस बात का एहसास दिलाना है कि आप शासक हैं और आपको सरकार से किन चीजों की मांग करनी है, क्या चाहिए आपको। स्टूडेंट राजनीति इतनी अहम राजनीति है मॉडर्न वर्ल्ड में, एक पूरी कंट्री बना दी। एक नाम शायद आपने सुना होगा, माज़नी, बहुत फेमस नाम है इटली के इतिहास में। मतलब कोई इमेजिन नहीं कर सकता था कि 1850 के बाद इटली एक नेशन बनेगा, लेकिन माज़नी कॉन्सेप्ट लेकर आया, यंग इटली मूवमेंट, डाउन फिल्ट्रेशन। स्टूडेंट को समझाएंगे सारी बातों को कि ये हमारा उद्देश्य है, ये हमारा एजेंडा है, और स्टूडेंट उस उद्देश्य को जनता को समझाएंगे। इसी यंग इटली मूवमेंट से भारत में मूवमेंट हुआ, यंग बंगाल मूवमेंट, हेनरी विवेन डेरोजियो, यंग टर्की मूवमेंट। इन सारे मूवमेंट का एक ही उद्देश्य था कि स्टूडेंट को देश की राजनीति से सक्रिय तौर पर जोड़ा जाए और देश की जनता को जागृत किया जाए। मैं आशा करता हूं कि ASAP भारत के इतिहास में इसी भूमिका को अदा करेगी और इस देश की जनता को जागृत कर प्रजातंत्र को मजबूत करेगी। जय हिंद, जय भारत। मंच पर उपस्थित हमारे सबके लोकप्रिय लीडर अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पूरी टीम, मैं कहूँगा हम सब टीम केजरीवाल हैं। यहाँ इस सभा में विशेष रूप से उपस्थित देश के अलग अलग कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी से आए हुए स्टूडेंट्स, ये बहुत सुनहरा मौका है कि आज आम आदमी पार्टी एक नई सोच के साथ, एक नए विजन के साथ अपना स्टूडेंट विंग लॉन्च कर रही है ASAP के नाम से। इसमें ASAP में दो बड़ी खूबसूरत चीजें हैं। अगर इसके पूरे नाम को देखो तो इसमें अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स है। मकसद साफ है कि आम आदमी पार्टी जो अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स करने आई है, हमारा स्टूडेंट विंग भी वही करेगा, अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की बात करेगा। उसका जिक्र मुझसे पहले कई सारे साथियों ने किया, लेकिन उसके पूरे नाम में जो है ASAP, ये युवाओं का बड़ा प्रिय शब्द है, यूथ का। और थोड़ा सा डिस्टेंस से देखो तो आज देश में जो भी पॉलिसी रिफॉर्म की जरूरत है, जो भी सुधारों की जरूरत है, जो भी पॉलिटिकल रिफॉर्म की जरूरत है, जहां भी खड़ो के आप देखो अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की जरूरत है, वो है तो ASAP। वी आर लेट, हम लेट हो गए, बहुत सारी चीजों में लेट हो गए। अरविंद जी हमेशा कहते हैं कि यार ऐसा कैसे हो गया कि आजादी के 75 साल तक किसी एक राज्य में एक भी सरकार ऐसी नहीं हुई, एक भी टर्म के लिए, जो केवल और केवल अपने आप को एजुकेशन में झोंक दे। ASAP लेट हो गए। तो ASAP का नाम सिर्फ हमें थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स के लिए हमेशा सोचने के लिए मजबूर करता रहेगा, लेकिन जब जब हम इस नाम को सोचेंगे, खासतौर से मैं स्टूडेंट्स को कहना चाहता हूँ, ये आपको बताएगा कि समय नहीं है, और समय वाकई नहीं है। एक ऐसे समय में जब दुनिया की बहुत सारे कंट्रीज, दुनिया के बहुत सारे देशों में आज नर्सरी KG के बच्चों को AI के माध्यम से 1-to-1 मार्किंग करके उनकी ग्रोथ देखी जा रही है। वैसे में हम, और बताइएगा अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, आप स्टूडेंट्स हैं आज के दौर में, अभी थोड़े दिन पहले स्कूल से निकल के आए होंगे अधिकतर लोग। मैं कह रहा हूँ कि जिस समय दुनिया के बहुत सारे देशों में नर्सरी KG तक की क्लास में लोग AI से 1-to-1 स्टूडेंट्स की मैपिंग और मार्किंग कर रहे हैं, वो क्या सीख रहा है, कैसे सीख रहा है, क्या नहीं सीख पा रहा है, क्या नहीं समझा पा रहे हैं उसको, उसकी ग्रोथ में कहाँ कमी रह जा रही है, 1-to-1 मार्किंग कर ले रहे हैं। वैसे में हम इंडिया में आजादी के 75 साल, 4 साल पहले हम मना चुके, उसमें उस समय में
11वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स को स्कूलों में कंप्यूटर रख के बोल रहे हैं, जाके पूछो कि क्या सिखा रहे हैं, ये टाइपिंग सिखा रहे हैं, कंट्रोल वी और कंट्रोल सी सिखा रहे हैं। समझ रहे हो मैं क्या बात कर रहा हूँ? तो देर हो चुकी है बहुत। एएसएपी ये नाम हमको हमेशा याद रहेगा कि हमारे पास रिजल्ट टाइम नहीं, क्रांति करनी है। और क्रांति मुझे लगता है आम आदमी पार्टी की अभी तक की जर्नी में एक जो अचीवमेंट आम आदमी पार्टी की हुई है, जो आप सब लोगों के सहयोग से, जो साथ इधर खड़े हैं और जो मंच पे बैठे हैं, सबके सहयोग से, कि आम आदमी पार्टी इस देश में ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का एक नाम बन गई है। आज आप देश में शिक्षा की बात करो तो आम आदमी पार्टी का नाम आता है, आम आदमी पार्टी की बात करो तो शिक्षा का नाम आता है। ये एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स हमने दी। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए आप सब लोग, जो खासतौर से स्टूडेंट लीडरशिप के हमारे लोग हैं, वो एएसएपी को उसी दिशा में लेके जाएंगे। निश्चित रूप से जैसा अनुराग ने कहा, एक विजन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एएसएपी केवल और केवल आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़ने वाले स्टूडेंट्स का एक विंग नहीं है, क्योंकि चुनाव लड़ने की हम बात करेंगे तो देश के 50,000 कॉलेज में से 8 करोड़ बच्चे पूरे आफ्टर स्कूल एजुकेशन देश में है, उसमें डिग्री डिप्लोमा ये सब लगा लो, लगभग 8 करोड़ बच्चे हैं, 8 करोड़ स्टूडेंट्स हैं। 8 करोड़ स्टूडेंट्स में 50,000 अगर कॉलेज यूनिवर्सिटीज में मान लीजिए केवल 5% में चुनाव नाम लड़ने का काम होता है। वो तो लड़ेंगे, उसको नकारेंगे नहीं। मैं चाहूंगा कि एक दिन हर उस यूनिवर्सिटी से जहां चुनाव होता है, आम आदमी पार्टी के स्टूडेंट विंग का एएसएपी का अध्यक्ष जीतता है, सेक्रेटरी जीतता है, वहां से टीम जीतता है, वो भी करेंगे। लेकिन जहां चुनाव लड़ेंगे और जहां चुनाव नहीं भी होता है, वहां भी हम ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की बात करेंगे और खासतौर से एजुकेशन रिफॉर्म की बात करेंगे। अनुराग ने बहुत अच्छे से बात किया। हम हर स्टूडेंट को, बात ये नहीं है कि जिसने पीली टी शर्ट पहन ली और जिसने कह दिया कि मैं एएसएपी का मेंबर हूं, वो ही केवल और केवल ये करेगा। 8 करोड़ स्टूडेंट्स को, वैसे तो पूरे देश में अगर स्कूल और कॉलेज की लगा के देखेंगे तो 31 करोड़ स्टूडेंट्स हैं, पर 8 करोड़ खासतौर से कॉलेज वाले स्टूडेंट्स को, हायर एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स को, 8 करोड़ स्टूडेंट्स को सोसाइटी के साथ सीधे कनेक्ट करना है, देश के साथ सीधे कनेक्ट करना है, एक एक के अंदर कूट कूट के देशभक्ति की भावना भरनी है। ये एएसएपी का काम, ये काम आपके ऊपर है। आम आदमी पार्टी की पूरे लीडरशिप आपको इस रूप में देखेगी कि ये हमारा वो विंग है जो 8 करोड़ स्टूडेंट्स के बीच देशभक्ति की भावना, उनको देशभक्ति के काम में लगाने का काम करेगा। ये नंबर 2। और नंबर 3 जो विषय हमारे और यहाँ बैठे हुए सब लीडर्स के बहुत करीब है, एजुकेशन रिफॉर्म। हम सब लोग पार्टी के लेवल पर जहां जहां सरकारों को मौका मिलता है एजुकेशन रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पार्टियों और सरकारों का एजुकेशन रिफॉर्म की एक लिमिट है। असली रिफॉर्म आएगा आपके बीच से। आप सब वहीं हेड्स ऑन कॉलेज में खड़े हुए लोग, आपको वहां खड़े होकर देखना पड़ेगा। और आप सब लोग हमसे ज्यादा हाईटेक टेक्नोलॉजी से भी आपको ये देखना पड़ेगा कि स्टूडेंट्स को लेकर क्या कमी रह जा रही है एजुकेशन। आज जैसा मैंने एक सिंपल उदाहरण दिया कि हाँ, धरती पे वो भी देश है जहां नर्सरी केजी में आज एआई की बात हो रही है, और वहीं हमारे जहां अभी 11वीं और 12वीं में केवल टाइपराइटर चलाना सिखाया जा रहा है, व्हाट्सएप खोल के, उसका वर्ड प्रोसेसर खोल के। तो इस सब को आपको आवाज उठाना पड़ेगा। आज नई एज का मैथमेटिक्स, नई एज की साइंस, नई एज की सोशल साइंस, नई एज के यूनिवर्सिटीज में लैंग्वेज पढ़ाने के क्या तौर तरीके दुनिया में अपने जा रहे हैं। आज बॉस्टन की किसी यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स कैसे पढ़ाया जा रहा है, वो हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, वो छत्तीसगढ़ की किसी यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। वो जो रिसर्च वहां पे किसी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में हुई है, जापान की किसी यूनिवर्सिटी में हुई है पढ़ाने के नए तौर तरीकों पे, कंप्यूटर साइंस को पढ़ाने के नए तौर तरीकों पे, वो गुजरात की यूनिवर्सिटी में और पंजाब की यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। ये आवाज आपसे उठ के आनी चाहिए। मैं चाहूंगा कि वो आपके बीच से उठ के आए। वो आप उठ के आएगी, फिर आम आदमी पार्टी की फोर्स होगी, कांग्रेस और बीजेपी, अकाली बकाली सब फोर्स होंगे कि वो उसकी बात करें। आप इस देश में एजुकेशन रिफॉर्म की पॉलिटिक्स करेंगे। एजुकेशन रिफॉर्म क्या चाहिए, वो कॉलेज का खड़ा हुआ लड़का लिख के बताएगा क्या चाहिए। आज अगर अमेरिका अपने बच्चों को इस स्टाइल में पढ़ा सकता है, यूएस इस स्टाइल में पढ़ा सकता है, उस टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए हम क्यों नहीं पढ़ा सकते। इस पर आपको बात करने की जरूरत है। तो एजुकेशन रिफॉर्म का चेहरा बनेंगे, एजुकेशन रिफॉर्म का ब्रेन बनेंगे, एजुकेशन रिफॉर्म की आवाज बनेंगे। मैं ये उम्मीद करता हूं। बहुत जरूरतें हैं और इस देश के 31 करोड़ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे आप, और
140 करोड़ लोग, और जिस दिन आप ये सब करने लगेंगे, आप यकीन मानिए इस देश के 140 करोड़ लोग आपकी तरफ उम्मीद से देखेंगे, आपके ऊपर भरोसे से देखेंगे। इसलिए एएसएपी लॉन्च कर रहे हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें पार्टी है, एक स्टूडेंट विंग होना चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि बाकी पार्टियों के विंग चुनाव लड़ते हैं, हमें चुनाव लड़ना चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स करनी है, अभी तक की है, आगे भी करेंगे। स्टूडेंट विंग में भी एक होना चाहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी स्टूडेंट्स को इस करने वाले, और पूरी टीम जो स्पिरिचुअली करके यहाँ खड़ी हुई है, इसको यहाँ तक लेके आई है, उसको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आज यहाँ पे आए हुए मेरे सभी युवा साथियों को मेरा नमस्कार। आप लोगों के बीच में, युवाओं के बीच में आज आके बहुत अच्छा लग रहा है। अभी बताया गया कि यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी, आईपी यूनिवर्सिटी, हरियाणा से, पंजाब यूनिवर्सिटी से और भी कई जगह से, गुजरात से कई युवा साथी, कई स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए हैं। आप सब लोगों का आज यहाँ पे स्वागत है और मुझे बेहद खुशी है कि आज आम आदमी पार्टी का ये स्टूडेंट विंग लॉन्च हो रहा है, जिसका नाम है ASAP, एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स। ये ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स क्या है और मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स क्या है? आज हमारे देश के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं। किसी भी देश के सामने किसी भी वक्त समस्याएं तो होती हैं, लेकिन जिस किस्म की समस्याएं आज हमारे देश के सामने हैं, बेसिक समस्याएं, खाने को नहीं है, पढ़ाई नहीं है, कोई बीमार हो जाए तो इलाज नहीं है। 75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, अस्पताल नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, सड़कें नहीं है, बेरोजगारी है। खुश कौन है? कोई नहीं है। स्टूडेंट्स दुखी हैं, महिलाएं दुखी हैं, व्यापारी दुखी हैं, इंडस्ट्री का बुरा हाल है, चारों तरफ बुरा हाल है। और क्यों? उन सारे समस्याओं की जड़ एक ही है, और वो है आज की राजनीति, जिसे हम मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स कहते हैं। ये कांग्रेस, बीजेपी और दूसरी पार्टियों की जो राजनीति है, जो 75 साल से चली आ रही है, जो एक ही ढर्रे पे चली आ रही है, जिसे हम मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स कहते हैं। ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स जो 75 साल से चली आ रही है, ये आज हमारे देश की सभी समस्याओं की जड़ है। अभी किसी वक्ता ने बिल्कुल सही कहा कि हमारी जिंदगी के हर मुद्दे को राजनीति टच करती है। कई बच्चों से बात करो, या मिडिल क्लास के लोगों से बात करो, वो कहेंगे आई हैव नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स। यू ब्लडी वेल यू शुड हैव समथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स। ये जो बिजली आ रही है, ये भी राजनीति की वजह से आती है। जब आम आदमी पार्टी की 10 साल दिल्ली में सरकार थी, तो दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती थी। आज दिल्ली में पावर कट लगने लगे हैं, तो आपके घर में बिजली आएगी कि नहीं आएगी, इसमें भी राजनीति है। आपको सस्ती बिजली मिलेगी कि महंगी बिजली मिलेगी, इसमें भी राजनीति है। आपको नौकरी मिलेगी, सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसमें भी राजनीति है। आपको प्राइवेट नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसमें हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज में राजनीति है। यू कैन नॉट स्टे अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स। आपको राजनीति का हिस्सा बनना पड़ेगा, राजनीति में इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, राजनीति में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और आज जिस ढर्रे की राजनीति चल रही है, 75 साल से हमारे देश में चल रही है, इसको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स कहते हैं। और यही आज की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स हमारे देश की सभी समस्याओं की जड़ है। आम आदमी पार्टी ने 10 साल दिल्ली में राज किया और अब पंजाब में हमारी सरकार है। दिल्ली में जिस तरह का काम हमने किया और जिस तरह की राजनीति हमने की, उसे ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स कहते हैं। हम कहते हैं स्कूल बनने चाहिए, ये लोग कहते हैं अच्छे स्कूल नहीं होने चाहिए। हम कहते हैं लोगों को अच्छा इलाज मिलना चाहिए। हमने शानदार स्कूल बनाए 10 साल में दिल्ली के अंदर, सरकारी स्कूल अच्छे कर दिए। 10 साल तक प्राइवेट स्कूलों को फीस नहीं बढ़ाने दी, सरकारी स्कूल इतने शानदार कर दिए।
इनकी सरकार आई 3 महीने नहीं हुए अभी बीजेपी की सरकार आई हुई। इन्होंने सरकारी स्कूलों का वापस बेड़ा गर्क, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, बच्चे लिख रहे हैं कि पेरेंट्स लिख रहे हैं, एसओएससी के स्कूलों को बर्बाद करने, जो स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस के जो सबसे शानदार स्कूल होते थे उनको बर्बाद करना चालू कर दिया। क्यों? क्योंकि ये उनकी राजनीति का हिस्सा नहीं है, वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं उसका हिस्सा नहीं है कि लोगों को अच्छी शिक्षा मिले। हमारी ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का हिस्सा है कि अच्छी शिक्षा सबको मिलनी चाहिए, चाहे गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का बच्चा हो। हमारे 10 साल के अंदर जब दिल्ली में हमारी सरकार थी, हमने शिक्षा माफिया को कंट्रोल करके रखा, शिक्षा माफिया को ध्वस्त कर दिया दिल्ली के अंदर। बड़ी मेहनत करनी पड़ी, बड़ी धमकियां आई, बड़ा हिम्मत दिखानी पड़ी शिक्षा माफिया के खिलाफ। ये शिक्षा माफिया बड़े बड़े स्कूल, ये छोटे लोग नहीं है जो बड़े बड़े स्कूलों के मालिक हैं, उन लोगों का सामना किया हमने। 10 साल तक प्राइवेट स्कूलों को फीस नहीं बढ़ाने दी। अभी 3 महीने नहीं हुए दिल्ली के अंदर इनकी सरकार बने हुए, फीस सारे प्राइवेट स्कूल फीस बढ़ा रहे हैं। बच्चों के पेरेंट्स बाउंसर लगा दिए, जो फीस नहीं देगा उनके बच्चों को स्कूल में नहीं आने देंगे। ये इनकी राजनीति है, ये मेन स्ट्रीम राजनीति है। मेन स्ट्रीम राजनीति वो है जिसमें शिक्षा माफिया का राज होगा। मेन स्ट्रीम राजनीति वो है जिसमें शिक्षा माफिया आपके बच्चों को स्कूलों के अंदर नहीं घुसने देगा। ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स वो है जिसमें गरीब और अमीर के बच्चों को एक जैसी शिक्षा मिलेगी, चाहे किसी की, चाहे उसके पिताजी के पास पैसे नहीं है। हमने 10 साल दिल्ली के अंदर 24 घंटे बिजली कर दी। ये ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स है। इनकी सरकार आते ही दिल्ली में 3-3, 4-4 घंटे के पावर कट लगने लगे। पहले हमारे से पहले कांग्रेस की सरकार थी, उनकी भी बिजली कंपनियों से साठगांठ थी। हमने आके बिजली कंपनियों को सीधा कर दिया, ठीक कर दिया, उनको उनकी मनमर्जी बंद कर दी। जैसे ही हमारी सरकार गई 3 महीने के अंदर बिजली कंपनियों का फिर से नौटंकी चालू हो गई, फिर से 3-3, 4-4, 8-8 घंटे के पावर कट ले। उनकी ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है। तो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स आज देश की सभी समस्याओं की जड़ है। 24 घंटे केवल और केवल एक तरफ पूरी दुनिया एआई की बात कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रही है, और ये लोग 24 घंटे केवल आपके बच्चों को हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, बस यही सिखाते हैं। इनके बच्चे जाके विदेश में पढ़ते हैं, इनका कोई नेता उठा के देख लो इनके बच्चे कहां पढ़ रहे हैं, सारे इनके बच्चे दे जाके विदेशों में पढ़ते हैं। आपके बच्चे के हाथ में डंडा दे के ये मस्जिदों के सामने भेज के और हिंदू मुसलमान कराते हैं। ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है, ये बीजेपी और कांग्रेस की पॉलिटिक्स है। आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स है 140 करोड़ लोगों को इकट्ठा करके इस देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है। आम आदमी पार्टी के देश को लूटना, सरकारी पैसे को जम के लूटना। अभी इन्होंने एक सड़क बनाई है दिल्ली के अंदर 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर। 1 किलोमीटर की सड़क पे 250 करोड़ रुपए खर्च किए इन्होंने। इन्होंने सारा सामान, सारा देश उठा के अपने एक दोस्त को दे दिया। एयरपोर्ट भी दे दिए, रेलवे स्टेशन भी दे दिए, ऊपर आसमान भी दे दिया, पाताल भी दे दिया, जमीन भी दे दी, माइंस भी दे दी, पता नहीं क्या क्या दे दिया उसको। जम के भ्रष्टाचार करना चाहिए, ये पार्टी की सरकार हो चाहे उस पार्टी की सरकार हो, उसको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स कहते हैं। और एक एक पैसे को बचा के जनता के भले के लिए इस्तेमाल करना, ईमानदारी से सरकार चलाना, उसको ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स कहते हैं। हमारी पार्टी बनी थी उसके पहले कहते थे ईमानदारी से चुनाव नहीं लड़े जा सकते, चुनावों में तो 2 नंबर का पैसा इस्तेमाल करना ही पड़ता है। हमारी पार्टी ने ईमानदारी से चुनाव लड़ा और चुनाव जीत के दिखाया। बेईमानी से चुनाव लड़ना, हिंसा से चुनाव लड़ना, गुंडागर्दी से चुनाव लड़ना, गलत वोट ऐड करवाना, ठीक लोगों के वोट कटवाना, वोटर लिस्ट से छेड़खानी करना, ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है। और ईमानदारी से लोगों का दिल जीत के चुनाव जीतना, ये ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स है। जो आपके खिलाफ बोले उसको पकड़ के जेल में डालना, ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है। और लोगों को विरोधी विचारधारा को अपना पक्ष रखने की आजादी देना, ये ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स है।
गुंडागर्दी करना, गालियां देना, हिंसा करना, डराना, धमकाना, ये इनकी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है। और इस देश का विकास करके ऊंचाइयों पे ले जाना, ये हमारी ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स है।